गुड मॉर्निंग सभी को। सो पहला दिन है ब्लॉग का। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। दिस इज़ अक्षय। एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन से आता हूँ, नैनीताल से। आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका, आई गेस। अगर नहीं सुना है तो आई गेस आई थिंक आप लोगों को जगह घूमनी चाहिए, क्योंकि इट्स वर्थ। आप टाइम वेस्ट नहीं होगा, ओवरऑल बात ये है। सोचोगे 11 बज रहा है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। आप सोचोगे इतनी देर में उठ रहा है, काम वाम करता है नहीं करता है। बताऊंगा पूरा अपना हिसाब किताब, पूरा स्टेटस, पूरा सारी चीज़ें बताऊंगा। ये कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। रात में थोड़ा सा हो गया था काम, नहीं था 3-4 बजे तक आई गेस मैं काम कर रहा था। एक प्रोजेक्ट उठा रखा है मैंने, सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत लंबा दिन है। तब तक थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा फ्रेश अप हो गए, थोड़ा सा नहा लिया। अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट भी जीवन के लिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है। पहले इससे पहले मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊँ, मैं थोड़ा सा आपको अपने रूम का टूर देता हूँ। अकेला बंदा हूँ, अकेले रहता हूँ, कोई कुछ नहीं है। अकेले रहना ही, या मेरे ख्याल से तो यार अकेले रहना सही रहता है, क्योंकि ना कोई रूममेट होता है, ना कोई लड़ाई लड़ुई का झगड़ा, ना कोई पंगा अंगा। क्योंकि यार देखो, अल्टीमेटली क्या होता है, इन द एंड ऑफ द डे जब आप पूरे दिन काम करके थकते हो ना, तो इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। यार फ्रैंकली आप लोगों का नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन ना, अगर मेरे सामने कोई बंदा बैठा रहता है ना, तो पता नहीं क्यों निकल जाता है वो। तो उससे अच्छा तो ये है कि यार चुप रहो, शांत रहो, सही है, चिल रहता है माहौल। तो इसलिए भी एक रीज़न है कि मैं अकेले रहता हूँ। मैं आपको छोटा सा एक टूर देता हूँ अपने रूम का। सो बेसिकली क्या है, ये मेरा एंट्रेंस डोर है। ये मैं यहाँ पे, ये मेरा बेड, वो किचन, वो वॉशरूम, और वो पीछे शाफ्ट है, ओपन शाफ्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि बैल्कनी अल्कनी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वही है अपना छोटा सा जिसमें काम करते हैं, लैपटॉप, वो था मैंने मंदिर सेटअप कर रखा है। बस यही है जो है। बाकी सोच रहा था कि 1 BHK में शिफ्ट होता हूँ, लेकिन क्या हुआ, फिर मैंने सोचा सोचा सोचा, बहुत सोचा। फिर एक बार अपना वॉलेट देखा मैंने उठा के, फिर सोचना बंद कर दिया। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी थोड़ा रुकते हैं, अभी थोड़ा रुक के शिफ्ट करेंगे। मे बी प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली मैं जहाँ तक है नेक्स्ट या नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ सोच रहा हूँ कि 1 BHK में शिफ्ट हो जाऊँ। बाकी चलते हैं अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने, थोड़ा सा दे देते शरीर को भी, थोड़ा जान दे देते हैं, और क्या। सो गाइस, ब्रेकफास्ट हो चुका है और हम घर आ गए हैं अभी अभी। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी एकदम से क्या ट्रांजिशन हुआ कि अभी अभी एकदम से बोल रहा था कि ब्रेकफास्ट हो गया है और पैदल चल रहे थे, एकदम से बोल रहा है घर आ गए हैं अभी अभी। तो बस कुछ नहीं है, बाहर का मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड करने लायक। और अभी अभी घर आया हूँ। अब होता क्या है एक्चुअल में, मैं आपको ये बताता हूँ। एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आपको अपने इस एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। जब एक अकेला बंदा होता है ना, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती, बहुत बहुत सारी चीज़ें चल रही होती, खासकर तब जब आप लाइफ के ना एक थोड़े ऐसे फेज से गुजर रहे होते हो जो थोड़ा मतलब आपको परेशानी देता है, जब आप थोड़ा लो फील करते हो। तो बस अभी कह सकते हैं मेरी लाइफ का कुछ ऐसा ही फेस चल रहा है। अब वो क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है, और क्या क्या था मेरा पूरा हिसाब किताब, मैं आपको आराम से बताऊंगा। बहुत लंबा दिन है, तो वेट करते हैं थोड़ा, और क्या। सो मैं बेसिकली क्या है, मैं ना एक बहुत ही ज़्यादा चिल बंदा हूँ, बहुत ज़्यादा चिल बंदा, जो मतलब चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचता है बिल्कुल भी। क्योंकि यार स्टार्टिंग से कभी मतलब कभी ऐसा रहा ही नहीं कि मतलब कुछ प्रेशर मिले या कुछ हो या कुछ ना हो। बस ऐसा था कि चलो ठीक है, आ जाए तो अभी जी रहे हैं, मस्त तरीके से जी रहे हैं, जैसे कि मतलब कोई लोड ही नहीं है ज़िंदगी में। तो हुआ क्या, मैंने ना बीच में क्या था, जैसे 2016 में पास आउट हूँ, 2016 का मैं पास आउट हूँ। बेसिकली आई एम अ सिविल इंजीनियर। स्टार्ट किया करियर, स्टार्ट किया जॉब की, खुद का काम स्टार्ट किया। लॉकडाउन में समहाउ वो काम थोड़ा हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन में प्रोजेक्ट्स तो रहते ही नहीं है, आते ही नहीं है, प्रोजेक्ट्स आए नहीं बिल्कुल भी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना ऑल्टरनेट में एक ऐसा काम डाला जिसने मुझे बहुत ही भयंकर लॉस दे गया। वो था मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट। कहते हैं ना यार, कि मतलब लाइफ में लोगों को, एक लड़की होती है, लड़का होता, लड़की के लिए लड़का होता है, अगर ब्रेकअप होता है तो उनको ठोकर लगती है, फिर वो संभलते हैं, फिर मेहनत करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। मेरे में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे में ये था कि मैंने एक काम डाला, मुझे ठोकर लगी,
मेरी आंखें खुल गई, लिटरली मेरी आंखें खुल गई। वरना मैं एक ऐसा बंदा था कि अगर मेरा आज कहीं घूमने आने का मन कर रहा है तो मैं आज ही निकल जाऊंगा, मैं सोचूंगा नहीं फिर कभी भी। उसके बाद वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में कि जब मतलब ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं है यार। उस टाइम पे एक टाइम ऐसा था ना कि मतलब बिल्कुल अकेला बंदा जब एक कमरे में बैठ के जब एक हालत होती है ना कि हाँ भाई अब रो जाएगा बिल्कुल फूट फूट के कि यार ये क्या हो रहा है, क्या सोचा था, क्या हो रहा है। क्योंकि मैं जिस तरीके का बंदा हूँ यार, मुझे ना किसी से पीछे रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे साथ के जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं, सब के सब दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ, रियली ग्रेट इन देयर लाइफ। एक टाइम था जब मैं भी काफ़ी अच्छा कर रहा था अपनी लाइफ में, लेकिन वो चीज़ थी लॉकडाउन से पहले की। लेकिन अब जो चीज़ हो रही है अब हो गई है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट की, मतलब मैं बिल्कुल भी बता नहीं सकता कि ऐसी चीज़ें हो रही है जो मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ। तो आप खुद भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा। भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, मैं तो खुद प्रे करूँगा कि ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि जैसा लाइफ में फेज़ मैंने देख रखा है ना, वैसा मैं नहीं चाहता कि लिटरली और कोई भी देखे। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में यार होता है ना कि यार मतलब अब अपना दुख भी किसी से क्या ही जो ज़ाया करें यार। हर जने की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही किसी को अपना दुख बता के क्या ही जो हो जाएगा यार। वो खुद ही सोचता है कि यार मैं खुद ही परेशान हूँ, मैं इसको क्या ही जो सॉल्यूशन दूँ। तो यार मेरा भी ऐसा ही है, पता है। मैं बिल्कुल भी मतलब बिलीव नहीं रखता इन चीज़ों में कि यार अगर मैं अपना दुख, अपनी जो अंदर की मेरी चीज़ें अगर मैं किसी और को बताऊँगा, उनसे बोलूँगा कि भाई मुझे सॉल्यूशन दे, अरे भैया वो मुझे क्यों सॉल्यूशन देगा। भैया अल्टीमेटली इन द एंड ऑफ द डे क्या होता है, मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उससे निकलना मुझे ही है। दुनिया पता है मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सजेशंस दे सकती है, लेकिन उससे अल्टीमेटली निकलना मुझे ही है। तो आज के टाइम में वही हो रहा है कि थोड़ा, हाँ थोड़ा फ्रीलांस भी कर रहा हूँ। साइट्स हैं freelancer.com, upworks.com, तो उनमें थोड़ा फ्रीलांस करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स उठा रहा हूँ। पेमेंट वहीं से हाथों हाथ प्रोजेक्ट सबमिट करते ही मिल जाती है। लेकिन साइड बाय साइड में जॉब भी सर्च कर रहा हूँ ऐसा बिल्कुल फ्रेश बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। मेरा करियर सिविल इंजीनियरिंग में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, आप लोगों से क्या छुपाऊँ, स्कोप नहीं है बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। अब अगर आप कल जॉब ढूंढने जाओगे ना, सिर्फ ठोकर ही मिलेगी। क्यों मिलेगी ठोकर? क्योंकि यार आज के टाइम में आप 4 साल इंजीनियरिंग के बर्बाद करके, 4 साल इंजीनियरिंग में दे के जब आप जॉब देखने जाते हो तो आप क्या देखते हो, साइट में जाके एक 10th पास किया हुआ लड़का या 12th पास किया हुआ लड़का सेम वही काम कर रहा है जो काम एक इंजीनियर करता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही काम करते हुए आ रहे हैं, हम बस पढ़ने के बाद वो काम करने आ रहे हैं। तो कोई स्कोप नहीं रहता, कोई वैल्यू नहीं रहती एक इंजीनियर की, सिविल इंजीनियर की। तो मैंने फिर लॉकडाउन के बाद जो मैंने आपको बताया कि मुझे एक मेरा बिज़नेस ऐसा धक्का दे गया कि मेरी आंखें खुल गई, तो उसके बाद से ही मैंने सोचा कि यार क्यों ना आईटी फील्ड में स्विच किया जाए। तो उसके बाद मैंने कुछ कोर्सेज़ होते हैं, जैसे फ्री वेब डेवलपमेंट का कोर्स होता है, डेटा साइंस का कोर्स होता है, क्लाउड एमएल का, अलग अलग कोर्स होते हैं। तो मशीन लर्निंग के हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो गए, तो कोर्स मैंने सोचा कि ज्वाइन करता हूँ। मैंने ज्वाइन किया डेटा साइंस का, अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रखा है डेटा साइंस का मैंने। और मेरा जो कोर्स है वो पूरा 1 साल का है, लेकिन मैंने प्रायर में अपनी खुशी के लिए मैंने कहा यार ऑलरेडी बहुत टाइम बर्बाद हो चुका है। मैंने कहा अब ज़्यादा टाइम बर्बाद करने का फ़ायदा नहीं है, एक काम करें अक्षय, अभी से स्टार्ट कर देते हैं। नवंबर से मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया और आज के टाइम में मैंने अपनी तरफ से पूरा कोर्स ख़त्म कर चुका हूँ। एंड एज ऑफ नाउ आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब एज वेल इनटू द सेम फील्ड, सेम डोमेन। तो मैंने कहा यार अक्षय जब तक जॉब सर्च कर रहे तब तक साइड बाय साइड प्रोजेक्ट्स भी उठा लेते हैं। सही है या नहीं है वो देखा जाएगा। कुछ नहीं भी हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में ही बताया था कल कि वीडियोज़ में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि मुझे पैसे मिलेंगे, मैं वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि यार कुछ नहीं भी हुआ तो कल मेरे पास मेरी खुद की यादें रहेंगी। बिल्कुल उसी तरीके से कुछ नहीं भी हुआ, अगर जॉब नहीं भी मिली तो फ्रीलांस करते करते या फ्री में ही काम करते करते एटलीस्ट मेरी उतनी तो प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ भाई कल मैं अगर कोई कंपनी में बैठ रहा हूँ तो मैं वहाँ पे जाके चुप तो नहीं रहूँगा। सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी मेरी, अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और जैसे होता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है यूट्यूब में कि लोग क्या करते हैं, चैनल से स्टार्ट करते हैं, अपने फैमिली वालों को बोलते हैं, दोस्तों को बोलते हैं कि शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मैं ऐसा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ
क्योंकि देखो यार, रीच अगर बढ़नी होगी तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, नेचुरली बढ़ेगी। ज़बरदस्ती किसी से कराया नहीं जा सकता है, सिंपल सी बात ये है। तो मैं भी बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हो सके, अगर आपको लगा कि हाँ भाई मैं इनसे कनेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर चीज़ें सही लग रही हैं, अगर मेरी बातें सही लग रही हैं, तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करिएगा। अगर कहीं पे कुछ चीज़ गलत है, कहीं पे कुछ चीज़ इंप्रूव करनी है, तो वो भी चीज़ मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ अभी इस चीज़ में। और बस, थैंक यू सो मच।